जयपुर में बीएलओ ने की आत्महत्या। इटावा में मानसिक स्थिति और दबाव के कारण बीएलओ ने की आत्महत्या। राजस्थान में बीएलओ ने की आत्महत्या और आज मैं दबाव नहीं झेल पाई। पश्चिम बंगाल में एक और आत्महत्या। आखिरकार आत्महत्या की इतनी लंबी कतारें लग क्यों रही हैं और बीएलओ ही क्यों? ऐसा क्या हो रहा है उनके साथ? एक साथ कई अलग अलग राज्य, कई अलग अलग शहरों में बीएलओ का ऐसा कदम उठाना और अब उस पर कोई ठोस कार्रवाई या कोई एक्शन ना होना। चलिए, क्या है इसके पीछे की असली कहानी, अब आपको बताते हैं। देश में इन दिनों एक अजीब सा तनाव फैला हुआ है उन लोगों का जिन पर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार टिका है, यानी हमारे बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ। पिछले कुछ समय से केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बीएलओस की आत्महत्या की खबरें लगातार आ रही हैं। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये कर्मचारी अपनी जान लेने पर मजबूर हैं? क्या उनकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है एसआईआर का काम? आज हम एक रिसर्च के साथ आपको बताएंगे कि एसआईआर क्या है, बीएलओस क्या काम करते हैं और क्यों यह काम उनके लिए इतना मानसिक दबाव बन चुका है। कई जगह तो अब कर्मचारी संघों ने इसका बहिष्कार तक कर दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि कौन है बीएलओस और क्या है एसआईआर। बीएलओस आमतौर पर सरकारी स्कूलों के शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या अन्य सरकारी कर्मचारी होते हैं जिन्हें चुनाव आयोग द्वारा यह जिम्मेदारी दी जाती है। इनका मुख्य काम होता है अपने मतदान केंद्र के क्षेत्र में मतदाता सूची को दुरुस्त रखना, यानी नए वोटरों का नाम जोड़ना, हटे हुए का नाम हटाना, पते या जानकारी को ठीक करना। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यह चुनाव आयोग का एक विशेष अभियान होता है जिसमें घर घर जाकर मतदाता सूची की गहन जांच की जाती है। यह एक तय सीमा में किया जाने वाला मिशन मोड का काम होता है ताकि वोटर लिस्ट में कोई गलती ना हो, कोई पात्र वोटर छूट न जाए और कोई भी फर्जी नाम ना हो। अब आखिर बीएलओस पर क्यों टूट रहा है दबाव का ये पहाड़? बीते कुछ हफ्तों में कई राज्यों में बीएलओस की मौत हुई है। सुसाइड नोट और परिवार के बयानों से एक बात तो साफ है कि इसका सीधा संबंध काम के भयंकर दबाव से है। बड़े बड़े टारगेट्स और लंबी ड्यूटी बीएलओस पर एक तय सीमा में सैकड़ों या हजारों वोटरों के घर जाकर सत्यापन करने का लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य अक्सर उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा होता है। सरकारी कर्मचारी होने के कारण उन्हें अपना मूल काम जैसे कि पढ़ाना या आंगनबाड़ी का काम करने के साथ साथ यह ड्यूटी भी करनी पड़ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बीएलओस देर रात 2 बजे तक काम कर रहे हैं ताकि टारगेट पूरा हो सके। गुजरात और केरल में आत्महत्या करने वाले बीएलओस के परिवार ने भी देर रात तक काम करने की बात बताई है। बीएलओ को पहले दिन भर फील्ड में घर घर घूमकर जानकारी जुटानी होती है। इसके बाद शाम को आकर उन्हें वह सारा डेटा ऑनलाइन पोर्टल या ऐप में एंट्री डेटा करना पड़ता है। कई बीएलओस, खासकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सीनियर टीचर्स, ऑनलाइन काम करने में सहज नहीं होते, जिससे उनका तनाव और भी बढ़ जाता है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बीएलओ की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां परिवार ने बताया कि वह हिंदी भाषी क्षेत्र में काम कर रही थी, जिससे उन्हें भाषाई दिक्कत का सामना करना पड़ा और उनका तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। कई जगह बीएलओस को काम की जगह से 40 से 50 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने जाना पड़ता है, जिससे रोज आने जाने का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अब इस पूरे काम के बदले बीएलओस को सालाना सिर्फ 6,000 रुपए, यानी कि महीने के करीब 500 रुपए का मानदेय मिलता है। इस भारी भरकर काम के लिए यह मानदेय ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है, जिससे उन्हें निराशा, असंतोष है। टारगेट पूरा ना होने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं और मानसिक प्रताड़ना भी दी जाती है। कुछ सुसाइड नोट्स में भी इस दबाव का जिक्र किया गया है। अब क्या एसआईआर लोगों की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? यह सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त पूरे देश में पूछा जा रहा है। संविधान कहता है कि हर नागरिक का जीवन का अधिकार सबसे ऊपर है। एसआईआर एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभ्यास है जो कि निष्पक्ष चुनाव की नींव रखता है। इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन यदि इस जरूरी काम को पूरा करने के लिए कर्मचारी इतना मजबूर हो जाए कि उसे अपनी जान लेनी पड़े, तो यह एक प्रशासनिक विफलता है। काम जरूरी है, पर कर्मचारी का जीवन उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस मामले में जरूरत संतुलन की है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है, जैसे कि पर्याप्त कर्मचारी, बीएलओस की संख्या बढ़ाई जाए ताकि काम का बोझ बढ़ सके। काम के अनुपात में मानदेय को बढ़ाया जाए। टारगेट समीक्षा, बड़े लक्ष्यों को हटाकर वास्तविक लक्ष्य तय किए जाए। ऑनलाइन काम के लिए बेहतर ट्रेनिंग दी जाए और डेटा एंट्री के लिए अलग से सपोर्ट स्टाफ दिया जाए। देश के कई कर्मचारी संगठन इस घटना के बाद से मुखर हो चुके हैं। कई राज्यों में उन्होंने एसआईआर का बहिष्कार कर दिया है। राजनीतिक दल भी अब इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। यह वक्त है कि चुनाव आयोग और राज्य सरकारें इस गंभीर मुद्दे को तुरंत संज्ञान में लें। यह सिर्फ चुनाव ड्यूटी नहीं, बल्कि मानवाधिकार और कर्मचारी कल्याण का मुद्दा है।
हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कोई भी कर्मचारी काम के दबाव में अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर ना हो। इस गंभीर विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस कवरेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बीएलओज पर बने इस दबाव को खत्म करने की दिशा में जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए अनकोट। जय हिंद।